अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, आज हमारा टॉपिक है इन्फिनिटिव एंड जुरंड। इन्फिनिटिव एंड जुरंड असल में वर्ब्स जो हैं ये वर्ब्स हैं। वर्ब्स सबसे अहम काम, मेन फंक्शन जो सेंटेंस में होता है वो वर्ब का होता है। तो इसलिए वर्ब्स को हम कहते हैं एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स हम वर्ब्स को कहते हैं, यानी जो हमें एक्शन दिखाते हैं, कोई काम दिखाते हैं। तो इनका सबसे बड़ा फंक्शन जो है सेंटेंस में वो वर्ब्स का होता है। तो इसलिए ये वर्ब्स जो हैं इनको हम ट्रांजिटिवली भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी दो किस्में हैं, ट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिवली। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स अपने टॉपिक इन्फिनिटिव्स पर जाने से पहले और जुरंड पर जाने से पहले हमें ये देखना है कि ये वर्ब्स क्या हैं, इसकी किस्में क्या क्या हैं। तो इसका है, पहली है जो ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स हम ऐसे वर्बों को कहते हैं, ऐसे वर्ब्स को कहते हैं जो जो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक जाता है। यानी those verbs, transitive verbs are those verbs which pass away. Transit means pass away from subject to object, from subject to object. एग्जाम्पल से हम समझेंगे। आरिफ painted this picture। एक एग्जाम्पल हमने लिखी, आरिफ पेंटेड दिस पिक्चर। तो यहां हम देखते हैं आरिफ जो है नाउन है, पेंटेड जो है यह वर्ब है। दिस अगर हम देखें तो एडजेक्टिव्स हमने पढ़े हैं, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। हाँ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो इसी तरह पिक्चर ये ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से आरिफ पेंटेड दिस पिक्चर। तो यहां जो है, यहां वर्ब जो है ये पास होता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक, सब्जेक्ट आरिफ से ऑब्जेक्ट तक। जब तक न अगर ये पेंटेड जो है, अगर हम इतना ही लिखेंगे आरिफ पेंटेड तो भी ठीक है, लेकिन जब इसमें मजीद हमें ऑब्जेक्ट का भी पता चला, अगर हम इतना कहेंगे आरिफ पेंटेड तो ये अंडरस्टूड है, तो लेकिन क्लियर नहीं है क्या उसने पेंट किया। तो अब यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, आरिफ पेंटेड द पिक्चर, आरिफ पेंटेड दिस पिक्चर। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ क्लियर है, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ मैसेज सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक जाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो जहाँ मैसेज और सब्जेक्ट से या डूअर से ऑब्जेक्ट तक जहाँ मैसेज जाएगी उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, यानी द वर्ब इज यूज्ड ट्रांजिटिवली। तो इसी तरह दूसरी एग्जांपल ये ट्रांजिटिव वर्ब्स के हवाले से था। अब दूसरी किस्म जो वर्ब्स की है वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर यूज्ड ट्रांजिटिवली एंड इंट्रांजिटिवली। इसकी मिसाल हम देंगे, इंट्रांजिटिव, a verb is said
a verb is said to be used intransitively when action do not pass from subject to object. इसी एग्जाम्पल को हम इस्तेमाल करेंगे फिर इंट्रांजिटिवली कहाँ ये इस्तेमाल होगा, तो हम लिखेंगे, अगर हम लिखेंगे आर इफ पेंटेड, तो यहाँ जो पेंटेड इस्तेमाल हुआ है ये यहाँ मैसेज पास नहीं होती है, तो इसका मतलब है ये इंट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ है. आर इफ पेंटेड, the verb is here used intransitively because the message do not pass, action do not pass from subject to object. तो इस तरह से ये ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव ये जो किस्में हैं वर्ब्स की इस्तेमाल जो होते हैं सेंटेंसेस में. अब जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं इसकी कुछ किस्में हैं जिनको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब्स और कुछ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, और फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स. नॉन फाइनाइट वर्ब्स की एक किस्म है इन्फिनिटिव्स और दूसरा है पार्टिसिपल, तीसरा है ड्रंड. तो आज हमें टॉपिक जो है वो इन्फिनिटिव्स एंड ड्रंड है. तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के इन्फिनिटिव्स, इनकी एक किस्म जो इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव हम किसको कहते हैं, इन्फिनिटिव वर्ब्स कौन है, इन्फिनिटिव्स आर दोज वर्ब्स विच टेक टू, विच आर फॉलोड बाय टू. Infinitive verbs are followed by to. एग्जाम्पल हम इनकी लेंगे. To write, the pen is to write with. The book is to read. The book is to read. The pen is to write. The board is to write on. तो इन जहां टू इस्तेमाल होगा, फॉलो करेगा वर्ब को, टू फॉलो करेगा, तो उसको हम कहेंगे कि ये यहाँ फाइनाइट वर्ब इस्तेमाल हुआ है. टू राइट, टू सिंग, टू डांस. तो ये जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में इस्तेमाल होते हैं. ये यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं. और हम कह सकते हैं टू हैव रिटन, टू हैव संग, टू हैव डांस्ड. तो पास्ट पार्टिसिपल में भी ये इस्तेमाल हो सकते हैं. तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल में इस्तेमाल हुए हैं. तो यहां हम पास्ट पार्टिसिपल में अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम लिखेंगे टू हैव रिटन, टू हैव रिटन, टू हैव संग, टू हैव डांस्ड. पास्ट पार्टिसिपल. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वर्ब्स जो हैं ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी फाइनाइट वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं और पास्ट पार्टिसिपल में भी इस्तेमाल होते हैं. तो अब हम देखेंगे ये जुंड जो है, जुंड हम किसको कहते हैं, द जुंड, और इसको वर्बल नाउन भी हम कहते हैं. जुंड और वर्बल नाउन.
झुंड is that form of verb, is that form of verb is that form of verb which ends in ing, ends in ing, जिसके लास्ट पर इंग फॉर्म होता है, which ends in ing and has the force, and has the force of a noun and verb. झुंड or verbal noun is that form of verb which ends in ing and has the force of a noun and a verb. तो ऐसे हम कहेंगे कि ये जो है एग्जाम्पल हम इसकी लेंगे, एग्जाम्पल झुंड की, जो कि इसमें इंग फॉर्म आता है तो हम लिखेंगे राइटिंग, राइटिंग, सिंगिंग, ऐसे ही बाकी एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। तो इस तरह से ये झुंड के बारे में था थोड़ा बहुत। अब जो इन्फिनिटिव और झुंड जो इस्तेमाल होते हैं ये सेंटेंस में तकरीबन इनकी मीनिंग जो है सेम रहती है और इसका इस्तेमाल जो है थोड़ी सी चेंज लेकर होता है, लेकिन सेंटेंस में कोई फर्क नहीं होता है। तो अगर हम यहाँ एक एग्जांपल लेंगे तो हम एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल लेंगे हम यूज ऑफ झुंड एंड इन्फिनिटिव्स, यूज ऑफ झुंड एंड इन्फिनिटिव्स। तो यहां हम देखेंगे टीच मी टू स्विमिंग, टीच मी टू स्विम। यहां क्लियर है, यहां जो है टू स्विम ये यहां इन्फिनिटिव इस्तेमाल हुआ है। तो अब अगर ये इन्फिनिटिव प्रेजेंट पार्टिसिपल में यहां इस्तेमाल हुआ है तो यहां हम अगर लिखेंगे ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव टीच मी टू स्विम। अगर झुंड हम इसमें इस्तेमाल करेंगे टीच मी स्विमिंग, टीच मी स्विमिंग, ये यहां झुंड इस्तेमाल हुआ है। तो मैं ये जो मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, टीच मी टू स्विम, टीच मी स्विमिंग। तो दोनों सेंटेंस जो ठीक हैं और एक ही मैसेज कन्वे हो जाती है। इसलिए यूसेज ऑफ ये इनका इस्तेमाल जो है, इनका यूसेज जो है ये एक जैसा है। तो जब हम इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं सिर्फ सेंस बदल जाती है लेकिन मीनिंग इनका एक ही रहता है, टीच मी टू स्विम, टीच मी स्विमिंग। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो वर्ब्स के हवाले से इसकी काइंड्स क्या हैं और ये इन्फिनिटिव वर्ब्स के जो मतलब काइंड्स हैं, ट्रांजिटिवली इसका इस्तेमाल और इंट्रांजिटिवली इसका इस्तेमाल, और इसके बाद जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं उनके जो काइंड्स हैं, इनमें इन्फिनिटिव्स हैं और इनमें पार्टिसिपल्स हैं और इनमें झुंड हैं। तो जिनमें से दो हमने यहाँ थोड़ा इस्तेमाल किया, थोड़ा इन पर थोड़ी बात की, और कल हम आगे जाएंगे झुंड के बारे में कुछ और रूल्स हैं तो उनको हम कल सीखेंगे। और आज के लिए काफ़ी है।